Hello everyone, I am Sweety Goyal in front of you, and today we discuss our chemistry portion that's name is electrochemistry. हमारे आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमारे टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो हम सबसे पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड कैसे कंबाइन होता है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके टू वर्ड से कॉम्बिनेशन में बनता है। वो वर्ड कैसे हैं आपके, फर्स्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। कैसे बनता है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री? तो इलेक्ट्रो, आप इलेक्ट्रो के मीनिंग से जानते हैं, इलेक्ट्रो आपका क्या होता है, चार्ज। क्या होता है आपका, चार्ज। और केमिस्ट्री आपकी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो आपके नेचर में किसी भी चीज की कंपोजिशन के बारे में जो डिस्कस करती है। वो हो गई, आप कह सकते हो केमिस्ट्री में, आप कह सकते हो केमिकल एनर्जी की बात करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी करती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कहने का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है और केमिकल एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इसके लिए आपका परफेक्ट एग्जांपल है, आपके घर पे ड्राई सेल आते हैं, सेल आते हैं ना, जो आप अपने मोबाइल फोन आप अपने कह सकते हो टेलीविजन के रिमोट्स में, ठीक है, एयर कंडीशनर के रिमोट्स में आप सेल यूज करते हैं, गीजर में आप सेल यूज करते हैं। वो सेल क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर काफी तरह के आपके जैसे घर पे आपकी बैटरीज होती है, ठीक है, इन्वर्टर बैटरीज हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में सारा काम करती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वही ब्रांच जो इन सब के बारे में स्टडी करती है कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना, इनका वाइस वर्सा जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन से आपको अंडरस्टैंड हो गई है कि ये आपकी एक केमिस्ट्री की ब्रांच थी जो कन्वर्जन की बात करती है केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन जस्ट अपोजिट, ठीक है, केमिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में ये चेंज करती है। इसके लिए आपके सेल्स आते हैं काफी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे आप स्टडी करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। हम कहते हैं हमें 2 4 जा 8 करना है, तो उससे पहले हमें क्या होता है, काउंटिंग लर्न करनी होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 एंड 8। तो इस तरह से जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं तो उसके अंदर जो हमारे स्टेप्स होते हैं, स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स में जो हमारे स्टेप्स है जिनके ऊपर हमें चलना है और उसके बाद हमें चैप्टर्स के पीक के पहुंचना है। तो स्टेप्स हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आप डिस्कस करने वाली है मेन टर्म्स आप जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं आप, ऑक्सीडेशन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो आप कह सकते हो इट इज अ प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which loss of electrons takes place। आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जिसमें लॉस होता है। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन में अगर आपने कोई एक मेटल लिया है, क्या लिया है आपने, बात की आपने, जैसे मान लीजिए आपने जिंक मेटल की बात की, तो जिंक मेटल में क्या होगा, ये अपने आयन में चेंज होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए आपके, लॉस हो गए, रिमूव हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं हम इसको, ऑक्सीडेशन। काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मैम ऑक्सीडेशन में आप ओनली एक डेफिनेशन बता देते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। हमें कैसे चेक करना होगा, जहां पे आपके ये कहते हैं ना, जो चार्ज की वैल्यू, आपका मेटल जब आपका बिल्कुल सिंपल होता है तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, वो वर्ड क्या आता है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इट मींस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा। कैसे, जैसे जिंक है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में है, इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपके पास, 0 है।
फिर उसके बाद आपका जो आयन बनाते हैं, आयन के ऊपर चार्ज कितना है आपका, +2 है। और आपने फिर इट मीन्स जीरो से जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हुई, +2। इट मीन्स 0 से +2 तो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ऑक्सीडेशन। क्या मिल गया आपको, ऑक्सीडेशन। इजी था। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल डिनोट्स था आपका ऑक्सीडेशन। क्या किसको इंडिकेट कर रहे हैं, आपके ऑक्सीडेशन। इसके लिए आप काफी एग्जांपल कर सकते हैं, आप मेटल्स के एग्जांपल कर सकते हैं। जिंक लिया आपने, सोडियम लेते हैं तो सोडियम का भी इसी केस से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम में भी क्या होता है, वो अपनी वैलेंसी एक्वायर करता है, +2, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस तरह से सभी केस में 0 से +1, 0 से +2, 0 से +2, और इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, ऑक्सीडेशन कहते हो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर कहता है कि ऑक्सीडेशन का एक दूसरा नाम इन्होंने बताया हुआ है, वो क्या कहता है आपको, कि इट इज नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या होता है आपका, इट इज नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हो, रिमूव करते हो। तो इट मींस डी इलेक्ट्रोनेशन, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। उस प्रोसेस को सेकंड नेम से आप जानते हैं ऑक्सीडेशन को, इट इज आल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। फिर कहते हैं ऑक्सीडेशन जब होता है तो वहां पे 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले कहता है कि यहाँ पे जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, उस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस बनते हैं। पहला हमने 3 एग्जांपल कर लिए, किसके लिए, पॉजिटिव आयन के लिए। सेकंड कहता है कि किसी भी एक आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके ऊपर आपका क्या आता है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल कराने वाली हूँ। वो एग्जांपल यहाँ पे आप इस सीरीज में कह सकते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास सल्फर का आयन है, S2- है। इसमें से आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन उसका और रिमूव कराना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इस तरह से आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको सल्फर को S में चेंज करते तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड अगर आप करने वाले हो, क्लोरीन के लिए कर सकते हो कि आपका क्लोरीन का आयन था, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो ये क्लोरीन में चेंज होकर आपका यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्स्ट्रा बाहर निकल आएंगे। ठीक है, नेगेटिव 0 में चेंज हो गया, नेगेटिव 0 में चेंज हो गया। ठीक है, और इसके लिए एग्जांपल करते हो, आप क्या लेते हो, यहाँ पे मैग्नीज का आपका ऑक्साइड लेते हो, MnO4 लेते हो। आप क्या लेते हो, आप यहाँ पे MnO4। तो उस वजह से आपका वो किस में चेंज होता है, MnO4 माइनस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का 2 चेंज इनटू माइनस का 1। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि -2 और -1 में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन बड़ा है आपका, -1 आपका बड़ा है। इट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन के बारे में आपको कंप्लीट हो गया। ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। सेकंड, इस प्रोसेस को हम किस नेम से जानते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन से जानते हैं। थर्ड, हम कहते हैं इसके अंदर आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है, 0 से पॉजिटिव, नेगेटिव से लेस नेगेटिव। इट मींस -1, 0, पॉजिटिव, इस तरह से आपका वहां पे क्या होता है, चेंजमेंट्स आता है। इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसके बाद हमारी जो सेकंड बेसिक स्टेप्स है वो हमारा क्या है, रिडक्शन। हम किसकी बात करने वाले हैं, हम रिडक्शन की बात करने वाले हैं। व्हाट इज रिडक्शन। ओके, हमारा सेकंड कीवर्ड आने वाला है, वो क्या है हमारा, रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन जैसे ऑक्सीडेशन में हमने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो इट मींस इसमें हम नोट करेंगे, इट इज ए प्रोसेस इन विच gain of electron take place, in which gain of electrons take place, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कराते हो, ऐड कराते हो। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिडक्शन कहते हो। क्या कहते हो आप उसको, रिडक्शन कहते हो। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं। तो इट मींस वो मोस्टली क्या शो करते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन शो करते हैं। बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर हमारा रिडक्शन प्रोसेस शो करते हैं। कैसा शो करते हैं, हमारा रिडक्शन प्रोसेस शो करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं, इसको सेकंड नेम से हम जो जानते हैं उसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन से जानते हैं। इस प्रोसेस को हम किस नेम से जानते हैं, इलेक्ट्रोनेशन।
रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोनेशन। आप इलेक्ट्रोनेशन से आप रिडक्शन को पहचान सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे रिडक्शन में आप कहने वाले हैं, मैंने एग्जांपल्स कराने हैं। तो जैसे आपने ऑक्सीडेशन में किया, ऑक्सीडेशन में आपने क्या किया था कि आपने जो न्यूट्रल थे जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी उनको पॉजिटिव में चेंज किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेगेटिव वालों को आप जीरो में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव वालों को जीरो में चेंज करेंगे, सॉरी जीरो वालों को आप नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है यहाँ पे, डिक्रीज। इस वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं आपकी वो क्या होगी, हमेशा डिक्रीज। ओके, तो डिक्रीज किस तरह से हो रही है आपकी, आपने यहाँ पे क्या लिया, आपने Fe+3 लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, तो ये किस में चेंज होता है, Fe+2 में चेंज होता है। +3 डिक्रीज इनटू +2, इट मींस यहाँ पे कैसा प्रोसेस हुआ है आपका, रिडक्शन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हुआ है आपका, रिडक्शन प्रोसेस आपके पास आपको देखने को मिला हुआ है। इसके बाद आप और एग्जांपल्स लेते हैं, आप 2Hg का एग्जांपल लेते हैं, आप मरकरी का एग्जांपल लेते हैं। मरकरी के ऊपर आपके पास यहाँ पे चार्ज था 2+, यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराते हैं, तो आपको किस में चेंज हो जाता है, Hg2+। किस में चेंज हो जाता है आपका, Hg2+। ओके, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज। इन दोनों केसेस में आपकी क्या हुई है, पॉजिटिव वैल्यू क्या हुई है आपकी, डिक्रीज हुई है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू क्या हुई है आपकी, डिक्रीज। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपने न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल को क्या करते हो आप, नेगेटिव करते हो। जैसे आपने क्लोरीन ली, क्या लिया आपने, क्लोरीन। उस केस में आपने आयन से क्लोरीन बनाई थी, अभी यहाँ से क्या करते हो आप, क्लोरीन में आप क्या करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराते हो, तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, 2Cl-। क्या मिल जाता है, 2Cl-। जीरो से कहाँ चेंज हो गया, -1 में चेंज हो गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। कैसा प्रोसेस हुआ है आपका, रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन कहता है क्या है आपको, ए प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज बाय सेकंड नेम इलेक्ट्रोनेशन, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल कर सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में भी कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझिए, देन एग्जांपल्स को क्रैम ना करने की बजाय उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपके जो +3 और +2 आपको गिवन होते हैं, ये क्या होती है, इनकी वैलेंसीज होती है। क्या होती है, वैलेंसीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं। काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, मैम व्हाई यू चूज +3 एंड व्हाई यू चूज +2। तो ये क्या होती है, वैलेंसीज होती है। किस तरह से, अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं तो कितने होते हैं, 2 और 6। कितने की डेफिशिएंसी है यहाँ पे, 2 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली आपको कितना होगा चार्ज, -2। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरह से +1 +2 -2 आपके सेटिस्फाई होते हैं। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करना है, तो इसलिए वहां पे क्या है, ओनली -1 का चार्ज है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। थर्ड आपका इसमें स्टेप आता है जिस वजह से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे अच्छी कमांड होने वाली है, वो वर्ड क्या आता है आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या वर्ड आता है आपका, रिडॉक्स रिएक्शन आपका वर्ड आता है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आप यहाँ पे हम टाइप करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नॉर्मली रिएक्शन ही आपकी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसको एक इंडिकेट करने का केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म में हम कहते हैं इसको, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is called रिडॉक्स रिएक्शंस। उनको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या रिएक्शंस नहीं कहते, हम रिएक्शन ही कह देते हैं। ओके, तो आपकी एक रिएक्शन जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका क्या होता है,
साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक ही रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं और उसमें हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन प्रोसेस भी करा रहे हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब आपको क्या बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस a reaction in which loss of electrons and gain of electrons takes place simultaneously। simultaneously मतलब एक साथ होंगे दोनों काम, कि आप इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस आपके एक साथ होते हैं। उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए अगर आपको एग्जांपल्स करने पड़ते हैं तो आप एग्जांपल्स करते हैं, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कराते हैं। आपने सोडियम लिया, यहाँ पे क्या लिया आपने, क्लोरीन, ठीक है, 2Na, और यहाँ पे आपने क्या लिया, Cl2। उसके बाद आप इनकी रिएक्शंस कराते हो तो आपको रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है आपको, 2NaCl। क्या मिलता है आपको, 2NaCl। फिर यहाँ पे आपको पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका, आयोनिक नेचर का होता है। तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, वो पार्शियली नेगेटिव होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये जीरो था, जीरो चेंज इनटू +1, जीरो चेंज इनटू +1, इट मींस यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुआ है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो वो क्या बन गया, सोडियम प्लस, और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया। आप 2Na है तो आपके 2Na बना और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया इन्होंने, रिलीज कर दिया। जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। हम क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन तो हो गई हमारी। सेकंड कहता है यहाँ पे हमारा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो। यहाँ पे कितनी हमारी, -1, जीरो चेंज इनटू -1। इट मींस आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने क्या किया यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने किया। तो जैसे ही आप इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हुई है कि Cl2 था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और ये किस में चेंज हो गया, 2Cl-1 में। किस में चेंज हो गया, 2 क्लोरीन माइनस। इट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रिडक्शन। क्या कहने वाले हैं, रिडक्शन। तो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की जो डेफिनेशन थी वो फुलफिल होती है यहाँ पे, कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं इसका सेकंड एग्जांपल हम एक बार डिस्कस करते हैं। इसके 2 या 3 एग्जांपल से हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी रिडॉक्स रिएक्शन के टॉपिक्स में। इसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि 2Mg प्लस का O2। आपने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई। जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, इट कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस में चेंज हो जाता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक स्पार्क के साथ। मैग्नीशियम का 0, ऑक्सीजन का यहाँ पे 0, बट O2 क्या होता है, O के लिए क्या होता है, -2, और इसके लिए क्या आएगा आपका, +2। यहाँ पे देखिए 0 चेंज इनटू +2 एंड दैट 0 चेंज इनटू -2। जब 0 आपका +2 में चेंज होता है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है तो कैसा प्रोसेस होता है वहां पे, ऑक्सीडेशन। कैसा प्रोसेस होता है आपका, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होके कैसे चेंज हुआ है, कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हुआ और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे O -2 में चेंज हुआ है, 0 -2 में चेंज हुआ है। इट मींस यहाँ पे क्या हुआ है आपका, रिडक्शन ऑफ, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कैसा प्रोसेस है आपका, रिडक्शन प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या नोट करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसा हुआ है आपका यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मिला है आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना कर सकते हैं। रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और इसके लिए जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है, O2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और किस में चेंज हो गया आपका यहाँ पे, 2O2-। किस में चेंज हो गया आपका, 2O2-। ओके, इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कंप्लीट कर रहे हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल आपको करने से और भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। थर्ड एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, वो हमारा क्या है, हम आयरन को किससे रिएक्ट कराते हैं, सल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं। किससे, सल्फर से। आयरन और सल्फर को हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा किसमें चेंज होता है, आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फेट में आपका चेंज हो जाता है ये।
ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आयरन है यहाँ पे चेंज होके क्या आएगा +2, सल्फर किस में आएगा -2, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 0, 0 चेंज इनटू +2 एंड दैट 0 चेंज इनटू -2। सेम बात ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और +2 में, +2 क्या होता है ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, इस प्रोसेस में हमारा क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। और किस तरह से चेंज हुआ है, Fe था, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किए, और सल्फर वाले ने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किए और इसने किस में चेंज कर दिया S2 माइनस में। इस तरह से आपका क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं, बट इतना है आप एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक आप चलेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट करा के रहेंगे। अब कंप्लीट मीन्स इन सेंस हम कह सकते हैं कि हमारे विदाउट डाउट, कि हम जब अप्रूव कर दें कि हाँ हमें सब कुछ आ गया। नेक्स्ट आपके लिए जो हमें टॉपिक कहता है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपके सिलेबस में है आप करने वाले हैं वो क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ओके इलेक्ट्रोलाइट्स, और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की, होते क्या क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, हम वन बाय वन इनका डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन देखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम बात करते हैं। तो हम रब करते हैं यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, या इससे नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। राइट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको डेफिनेशन बताई जाए, उसके बाद हम राइट करें। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपका क्या होता है, ऐसे नहीं कह सकते एक सॉलिड होता है, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है एक सॉल्यूशन टाइप में है, ठीक है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो आयंस में क्या होता है आपका स्पिल्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि आपके वो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है दो सब्सटेंसेस, डेफिनेशन देखिए, दो substances which allow to pass electricity through them in molten or aqueous state is called इलेक्ट्रोलाइट्स। हम उनको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं अलाउ कराते हैं, अपने अंदर से पास कराते हैं, ठीक है। आपके जो सब्सटेंस होंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, इट मींस वो कैसे हैं आपके एक्वस नेचर के, हम मोल्टन नेचर के हैं, वो आयंस में अपने आप को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इन शॉर्ट फॉर्म हम उनको कह सकते हैं आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जब सोडियम क्लोराइड ड्राई स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, बट जैसे ही वो मोल्टन स्टेट में होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं तो वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पास हो जाती है, वो गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो क्या है आपका एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट, क्या है आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कह सकते हैं कि जो एग्जांपल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के वो सारे क्या होते हैं आपके एसिड, बेस, साल्ट, ये सभी आपके क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब आपका जो सेकंड हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड की बात कर रहे हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपका वर्ड क्या कहता है आपको। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड्स आपको क्या कहता है कि दो सब्सटेंस, क्या है आपका दो सब्सटेंस which cannot allow to pass electricity through them is called
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इट मीन्स कि वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते, आप उनको क्या कहते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हो। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके जैसे हो गए एग्जांपल, इसके लिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके क्या हो गए, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, एक्सेट्रा। आप शुगर ले सकते हैं, तो ये आपके शुगर सॉल्यूशन हो गया, वो क्या हो गया आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या हो गया आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराते। इट मींस जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आयंस में स्प्लिट नहीं होते, ठीक है, वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना रहे, वो आयंस में स्प्लिट नहीं हो रहे, आप उनको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी जिनमें पास कराई जाती है तो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे इसके लिए कहा भी जाता है जब आप वाटर के अंदर थोड़ा साल्ट डिसोल्व करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अदरवाइज प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती डिस्टिल्ड वाटर में, क्योंकि वहां पे आयंस नहीं बनते। जैसे ही आपने उसमें सोडियम क्लोराइड को क्या कराया, डिसोल्व कराया, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं वो आयंस बनते हैं और वो आपके गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सिंपल है, इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपका एक वर्ड आता है, मैं हमेशा कह रही हूँ, भी यहाँ पे आपको बोला कि वो आयंस में स्प्लिट होते हैं, वो आयंस में स्प्लिट होते हैं। इट मींस यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशंस नोट कीजिए सबसे पहले, फिर कराते हैं हम, ठीक है। आपके लिए स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे डेफिनेशंस आती हैं आप उनको नोट करते हुए चलिए। ये नहीं है कि कंप्लीट वीडियो हो गई उसके बाद आप फिर वेट कर रहे हैं कि हम अब कैसे नोट करें, हमारा वीडियो स्किप हो गया। तो आप जैसे ही आपको एक बार रब होता है उससे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्या कीजिए, अपना वहां पे डेफिनेशंस को नोट कीजिए। अब आपका एक टॉपिक आता है यहाँ पे, वो क्या आता है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या वर्ड आता है आपका यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो, ये टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस का लाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, या जिसको आप क्या कहते हो, आयंस। क्या कहते हो आप उसको, आयंस। लाइसिस मतलब होता है टूटना, स्पिल्ट, ठीक है, टूटना जिसको आप कहते हो। कहने का मतलब कि आपको कोई एक इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका गिवन है और इस इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या कर रहे हो, स्पिल्ट्स कर रहे हो, वो क्या होता है आपके आयंस में स्पिल्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। तो इट मींस आप इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यहाँ पे आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which electrolytes decompose into its ions by passage of electric current is called इलेक्ट्रोलाइसिस। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। ओके, कि आपका एक प्रोसेस जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, डिकम्पोज होता है और वो अपने आयंस में चेंज होता है। किस में चेंज हो जाता है, वो आयंस में चेंज हो जाता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो किस तरह से आप कह सकते हो, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने के लिए क्या लिया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन फिल करेंगे, ठीक है। या अगर आप सॉल्यूशन भी फिल नहीं करते, आपने यहाँ पे कर दिया कि आपने वाटर कैसा लिया, आपने साल्टी वाटर, कैसा वाटर लिया आपने, यहाँ पे साल्टी वाटर लिया है। फिर आप एक वायर लेते हैं, इस तरह से आपने वायर्स को क्या किया है, डिप किया है और इनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया, किस तरह से, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक आपने नेगेटिव। आपको पता है साल्टी वाटर मीन्स क्या होता है, NaCl प्लस का आपका H2O। तो जैसे ही आप देखेंगे आपने यहाँ पे एक बल्ब और लगाया, आपने यहाँ पे क्या लगाया, बल्ब। ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। क्या करता है आपका बल्ब, ग्लो करता है। रीजन क्यों है, ये वायर्स आपके डायरेक्टली टच नहीं कर रहे, बट आपका यहाँ पे क्या होता है, इसमें स्प्लिट हो जाता है। जैसे ही करंट पास होता है Na और Cl माइनस, NaCl आपका टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। उस वजह से ये क्या होता है, एक आपका कंप्लीट पाथ करते हैं और फिर आपका यहाँ पे क्या करता है, सर्किट क्लोज होता है और आपको बल्ब आपका क्या दिखाई देता है, ग्लो करते हुए दिखाई देता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज आप इलेक्ट्रोलाइसिस तक करने वाले हैं, कल आप करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने किया, द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसके फिर उसके बाद आप सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं, फैराडेज लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बट पहले आप अपना इतना कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।